मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। वेलकम टू IAS ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। कंप्यूटर एब्रीवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। आप लोगों की डिमांड थी और बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कंप्यूटर एब्रीवेशन यानी शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म से संबंधित आप एक क्लास लेकर के आइए करके। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। AFA है ना, ऑल फ्लैश अरे, इसका फुल फॉर्म होता है BIOS। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है, याद रखिएगा। बाइट, बाइट एक प्रकार का स्टोरेज यूनिट होता है ना, जिसको हम इस प्रकार से बड़े बी से इंडिकेट करते हैं। एक बीट भी होता है और बीट को छोटे बी से इंडिकेट किया जाता है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। CPU, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद देखिए HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। PDF IMP क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। RAID, रैड, रेडनेट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। वहीं RAM, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDMA, रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। रोम, रीड ओनली मेमोरी। SATA, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सीरियल पोर्ट से संबंधित है ना। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी IMP है। VGA, ये भी IMP है, वीडियो ग्राफिक्स अरे कहलाता है ना। तो ये भी मोस्ट IMP, इसको भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। अब देखिए कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म अगर देखें तो हालांकि कंप्यूटर के बहुत सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम कहते हैं कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड फॉर ट्रेड फॉर आर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंप्यूटर का एक प्रकार से हम कॉमनली फुल फॉर्म के रूप में समझ सकते हैं। AAC, एडवांस आइडियो कोडिंग। AI, मोस्ट IMP है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा जाता है बार बार। ARPANET को पूछा जा सकता है क्योंकि ARPANET पहला इंटरनेट से संबंधित ये नेटवर्क था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये भी IMP है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। AOL, अमेरिका आउटलाइन। API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, IMP लिख लीजिए। AU का IMP लिख लीजिए। एल्गोल कई बार पूछा गया है, IMP है। APT, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये IMP लिख लो। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है यहाँ पर, है ना। ASP मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस। यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन आपको ATM से संबंधित देखने को मिलता है। एक तो ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और यहाँ पर ATM का मतलब क्या है, असिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड। तो इसको IMP लिख लिए रहिए। और ATM में दूसरा जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। AUI, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AT यानी एडवांस टेक्नोलॉजी। ASCI, ये मोस्ट IMP है, लिख लो IMP इसको। ASCI, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, IMP लिख लीजिएगा। ये फुल फॉर्म पूछता है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इंटरलीव। कई बार ये इंटरलीव ना लिख करके इंटरचेंज लिख दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा, फिर इस नाम से इसको याद रखना जरूरी है। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। BCC, इतना बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ढेर सारे एग्जामिनेशन में इसको बार बार पूछा जाता है। BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बेसिक को बहुत बार पूछा गया है, ये भी IMP है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसके बाद देखिए BPS, बाइट्स पर सेकेंड। BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। HTML यानी ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म आप सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। B जुड़ गया तो ब्रॉडकास्ट। BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल।
और BPS यानी बाइट्स पर सेकेंड, BIU यानी बस इंटरफेस यूनिट, BMP बिटमैप, और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, और B2B, और C2B अगर हो गया तो कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा, C2B हुआ तो कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा। क्लियर? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहां पर मैं IMP लिख रहा हूं मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CPI क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, मोस्ट IMP लिख लीजिए, कंप्यूटर हर्ट्ज को ये मेज़र करता है इसके अकॉर्डिंग। CC मतलब कार्बन कॉपी, ये भी ईमेल से संबंधित है, कार्बन कॉपी IMP। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, CAI एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, CAD। CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कई बार पूछा गया है। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये भी कई बार पूछा गया है। अभी मैं ना आपको एकदम सेलेक्टेड जो एब्रीवेशन है उसी को बता रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा गया है और पूछा जाएगा। इस नाम से बहुत ध्यान से आपको सुन लेना है, समझ लेना है। कोबोल की बात करें, कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कई बार पूछा गया है, IMP क्वेश्चन है। और इसके अलावा देखिए CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर, CADD कंप्यूटर एडेड डिजाइन इन ड्राफ्टिंग, CAD इसी को मैं बोल रहा था, ये पूछता है, कई बार पूछा भी गया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें CAM अगर पूछा जाए, CAM अगर कह दिया जाए तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। CD आप लोग जानते हैं 750 MB इसका स्टोरेज होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल हो जाएगा इसका मतलब। CMD इसका अर्थ है कमांड। CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, और CROM का मतलब क्या है, कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। तो इस नाम से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, CD-ROM, DVD-ROM और CDRW या CD या DVD, ये टर्म जहाँ पर आएंगे ना तो आप इन सबको ध्यान में रखना। जहाँ पर CROM लिख दिया तो कहीं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी नहीं डाल देना। CROM में जहाँ पर लिखा रहेगा कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन, इसका फुल फॉर्म है। केम जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। DAT डिजिटल आइडियो टेप। DNA अगर पूछा जाएगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं कहना, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर होता है इसका अर्थ। कंप्यूटर के भाषा में DNA का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर। अब देखो रैम से संबंधित कई बार पूछा जाता है, DRAM से संबंधित DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 ऐसे करके, है ना। तो DDR मतलब डबल डेटा रेट, DPI डॉट पर इंच, ये रिजोल्यूशन को मेजर करता है। हम जितने भी प्रिंटर से संबंधित बात करते हैं तो DPI से हम मेजर करते हैं कि क्या उसका रिजोल्यूशन है। DDR HD RAM, इसका फुल फॉर्म क्या है, डबल डेटा रेट सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बाद देखिए DOS का मतलब आप जानते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOC यानी डेट ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, डेट ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। DOC का मतलब क्या है, डेट ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और DOS होता है जिसको हम डेनियल ऑफ सर्विसेज कह देते हैं, है ना, कंप्यूटर पर किसी प्रकार का अटैक होता है तो। DHTML मतलब डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डायनेमिक शब्द जुड़ गया, उसके बाद HTML का सेम है फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DOC अगर OC फुल फॉर्म अगर पूछा जाए और OC स्मॉल लेटर में रहे तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन DOC अगर सभी कैपिटल लेटर में है तो उसका मतलब होगा डेट ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, और DOC अगर स्मॉल में है, अगर ऐसा भी पूछ दिया जाए तो इसका भी मतलब क्या होगा, डॉक्यूमेंट ही होगा। DVD अब देख लीजिए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVI यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस, इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह देते हैं, याद रखिएगा। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों लिया जाता है। DVI यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस। इसके बाद देखिए DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज।
DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DVRD यानी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, DVDRW अर्थात डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रिराइटेबल, और DVR इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डार्पानेट का मतलब क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, IMP, EDG, EDI, EDP ये सभी IMP है। FS ये भी IMP, सब बार बार पूछा गया। EDG मतलब इन्हेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, आप लोग देखे हैं, आप एक G लिखा रहता था पहले, मतलब ये GPRS ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस, और जहाँ पर E लिखा रहता था आपके मोबाइल के बगल में इंटरनेट जब चलता था, तो E का मतलब EDG है ना, इन्हेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म। EDI मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये पूछा भी गया है अभी एग्जाम में। EDP अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, और FS का मतलब आप जानते हैं फाइल सिस्टम। इसके बाद देखिए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कई बार पूछा गया है भाई इसको। फोर्ट्रॉन ये भी फार्मूला ट्रांसलेशन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये भी IMP है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, 3.44 MB इसका स्टोरेज होता है, आप लोग जानते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये भी IMP है। क्वेश्चन IMP याद रखना। FDC फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, अब ये ज़्यादा IMP हो जाता है। FDD को आप लोग जान लेंगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDC पूछ दिया जाए तो कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर होगा इसका। एनियक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये किसका नाम है? कंप्यूटर का ही नाम है। और कंप्यूटर का एक और नाम है एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर की जो इतिहास रही है, तो कंप्यूटर के इतिहास में हम लोग इसको पढ़ते हैं। एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में। एडसेक देखते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडवे के भी कंप्यूटर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EB का फुल फॉर्म होता है एक्साबाइट। EIB यानी एक्स बाई बाइट, और PROM EEPROM, ये तीनों का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसका आप लोग फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे। EPROM अर्थात इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, जो रोम है ना उसमें एक बार डेटा को मिटाया जा सकता है। EPROM में क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार इरेज किया जा सकता है और इरेज करके पुनः उसमें नई डेटा को डाला जा सकता है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें बार बार डेटा को मिटा करके बार बार नई डेटा को रोम में डाला जा सकता है। ठीक। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसको आप लोग जानते ही हैं। EFS इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, ये बार बार SSC में क्वेश्चन आया था। EFS यानी इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। फेट को बहुत बार पूछा गया है, फाइंड अलोकेशन टेबल, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। फेट यानी फाइंड अलोकेशन टेबल। एक क्वेश्चन है FPS से, फ्रेम्स पर सेकंड, IMP है, लिख लीजिए। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, जो हमारे सुपर कंप्यूटर है उसके स्पीड को मेजर किया जाता है फ्लोप से। और MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से सिंपल कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लोप यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड से मेजर किया जाता है। FM का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। GB मतलब गीगाबाइट, GIB मतलब GB बाइट। गीगो, इससे संबंधित भी एक्यूरेसी से प्रश्न पूछा गया था। गीगो क्या है? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। गार्बेज मतलब होता है कचड़ा, ठीक है। GHZ यानी गीगाहर्ट्स। GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, मोस्ट IMP है, याद रख लो। GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। JDI यानी ग्राफिकल डिवाइस इनटू। GPRS मैंने आपको बताया जनरल पैकेट रेडियो सर्विस।
GUI बार बार पूछा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GBPS गीगाबाइट्स या गीगाबिट पर सेकेंड, ये भी आप लोग लिख लीजिए। GBPS, MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, GBPS मतलब गीगाबाइट पर सेकेंड। इसके बाद है 3GP यानी थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। GML जियोग्राफी मार्कअप लैंग्वेज। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है ना, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। IO इनपुट आउटपुट, IOP इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये बार बार मैं आपको क्लास में बताता हूँ कि IP एड्रेस के दो रूप होते हैं, ये दो प्रकार होते हैं आप कहना। एक तो IPv6 और IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसका फुल फॉर्म होता है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। INFO इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन। HDMI मोस्ट IMP क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया है, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS इसका फुल फॉर्म होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस का मतलब सिक्योर लास्ट में। HD यानी हार्ड डिस्क, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। और एक HD का मतलब अगर HD लिखा रहेगा तो इसका मतलब है हाई डिफिनेशन, हाई डिफिनेशन। ठीक, यहाँ HD लिखा है मतलब हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HPC हैंडल्ड पर्सनल कंप्यूटर और HP हैवलेट पेकर्ड या हॉर्स पावर, इसका मतलब दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कई बार प्रश्न पूछा गया, ISO सर्टिफिकेशन के लिए आता है ना। HSDPA हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, लिख लीजिए IMP। ICT और IT ये तो मोस्ट IMP, दोनों हर बार पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। जब हमने फ्लॉप पढ़ा था, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करता है, उसी प्रकार से MIPS की बात करें तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये सामान्य कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करता है। MHZ मेगाहर्ट्ज, GHZ मतलब गीगाहर्ट्ज। MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड और GBPS यानी गीगाबाइट पर सेकेंड। MB यानी मदरबोर्ड भी होता है, MB मतलब मेगाबाइट भी होता है। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और LLL लो लेवल लैंग्वेज होता है। HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज और LLL मतलब लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर। इसके बाद देखिए KBPS किलो बिट या किलो बाइट पर सेकेंड। KBD कीबोर्ड, KBD का फुल फॉर्म क्या है, कीबोर्ड। KB मतलब किलो बाइट। JSP जावा सर्वर पेज। JSA यानी जावा स्क्रिप्ट, कई बार पूछा जाता है प्रोग्रामिंग में, JS का फुल फॉर्म क्या है। JPEG ये तो बहुत बार क्वेश्चन, कई बार हर एग्जाम में पूछता है। JPEG का फुल फॉर्म क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है ना, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और MPEG अगर पूछ दिया तो क्या बोलोगे, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और JPEG अर्थात ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब देखिए JAD जॉब एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन आर डेवलपमेंट डिवाइस करके है ना। और J2EE मतलब जावा टू प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। JAR यानी जावा आर्चिव। MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, कई बार पूछा गया है इसी प्रश्न को। MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और MPG फिर से वही आ गया, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये सभी में जितने भी एब्रीवेशन आपको बता रहा हूँ ना, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी अति 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 महत्वपूर्ण है। MP3 का फुल फॉर्म क्या है, MPEG आइडियो लेयर 3।
MP4 यानी MPEG-4 AVC के लिए, और NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कई बार पूछा गया है। NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने अगर कंप्यूटर के लिए पहले तैयारी किया होगा, AIEEE हमारे समय में होता था, है ना। उसके बाद अब IIT JEE करके आ गया, तो उसमें IIT JEE मतलब कि JEE करके आ गया ना, JEE, तो JEE और JEE एडवांस हो गया। पहले AIEEE करके एग्ज़ाम हुआ करता था इसका, तो उसके थ्रू यहाँ एडमिशन लिया जा सकता था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NTP यानी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OpenGL ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बाकी कुछ भी मैं IMP नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि IMP नहीं, सब पूछा गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है। PB यानी पेटाबाइट, PIB पेबीबाइट, PNG PNP पोर्टेबल नेटवर्क। PNP प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA यानी पर्सनल डिजिटल, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ लीजिए आप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट। PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट या पावर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, ये दोनों बोला जाता है। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कई बार पूछा गया है इस प्रश्न को, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PSU पावर सप्लाई यूनिट, और PING पैकेट इंटरनेट और इंटरनेट ग्रोपर। पिंग करके देखते हैं कि भाई इंटरनेट हमारी कनेक्टिविटी या पैकेट इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं। RDBMS रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RIP रेस्ट इन पीस नहीं होगा यहाँ पर, राउटिंग इंफॉर्मेशन टू प्रोटोकॉल, ठीक। कई लोग वही डाल के आ जाएंगे क्योंकि लिखा भी रहेगा रेस्ट इन पीस करके, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन टू प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म RIP। RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मोस्ट लिख देता हूं मैं, लो। SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। वहीं A से M का दो मतलब होता है, एक तो सॉफ्टवेयर असेस्ट मैनेजमेंट या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। स्नैप सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, और स्नोबॉल का मतलब होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, IMP लिख लीजिए। SIU यानी सीरियल इंटरफेस यूनिट। SW को ऐसे लिखा जाता है जनरली सॉफ्टवेयर के रूप में। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। TB टेराबाइट, TIB यानी टेबीबाइट। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। TBPS टेराबाइट पर सेकेंड। TAPI टेलीफोनी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस है ना। और TXT इसका मतलब होता है, TXT भी अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है टेक्स्ट। यूनिवेक कंप्यूटर का नाम है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी कई बार पूछा गया है। UMTS भी पूछा गया है। यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, और वेन को तो भाई कई बार पूछा है। वैल्यू एडेड नेटवर्क वेन। पेन अगर पूछा जाए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, वेन पूछा जाए तो वैल्यू एडेड नेटवर्क, और WAN लिखा जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क। तो तीनों को बार बार घुमा घुमा पूछता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक। UPS कई बार पूछा जाता है। UPS अनइंटरप्टेबल
पावर सप्लाई, यूआई यानी यूजर इंटरफेस, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, वीसीडी वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीएचएफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए वीओआईपी ही आगे चल करके वीओएलटीई बन गया है ना, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ये हो गया, वोल्टी हो गया 4G नेटवर्क में। पहले नोकिया जैसे फ़ोन में वीओआईपी आता था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट पर आप बातचीत कर सकते थे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या हो गया, वोल्टी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो गया। वीरेम वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क, वीएपी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, व्रोम राइट वंस रीड मेनी, इसका फुल फॉर्म है वॉम का है ना, राइट वंस रीड मेनी। www वर्ल्ड वाइड वेब, आप लोग कमेंट में बताइए www के आविष्कारक कौन है। WBMP वायरलेस बिटमैप इमेज, व्लेन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WMV विंडोज मीडिया वीडियो, WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज और WMA विंडोज मीडिया ऑडियो। विंस विंडोज इंटरनेट नेम सर्विसेज, XT एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, XMF एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XMS एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन और HTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। XLS एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज, याहू एट एनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल, ये याहू का फुल फॉर्म है ना, कभी आपने सुना नहीं होगा, याद रखिएगा। एट एनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल, ठीक। YB योटोबाइट, YIB योबाइट, ZIB यानी JB बाइट और GB मतलब जेटाबाइट। इंटरनेट से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे DNS डोमेन नेम सर्वर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सभी IMP है ना, इन सभी एब्रीवेशन को आपको ध्यान में रखना है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके जितने भी जियो, BSNL, वोडाफोन आइडिया और आपका एयरटेल, ये सभी क्या हैं, ISP हैं। वीडियोकॉन, वोडाफोन, ये सब क्या हैं, ISP हैं। लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यहाँ पर PPP का मतलब जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी दे दिया रहेगा, तो उसका मतलब ये नहीं ले लेना है, कंप्यूटर में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ACO का मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कई बार आपसे पूछा जाता है। ACO अगर आपको नहीं आता तो आपका यूट्यूब अच्छे से नहीं चल पाता, ऐसा बोला जाता है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट में और कुछ बातें, जैसे ACO आपने देखा, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VR वर्चुअल रियलिटी, VRML वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने अभी देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज करेंगे और इससे संबंधित ही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए हम आपसे फिर से मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल और इसके अलावा www.iastutorial
.in से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे PDF नोट्स, क्लासेस और इसके अलावा आप जो है हमसे एप्लीकेशन में कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।